बिजनेसमैन कहीं रखता है पैसे, कोई पैसे खा जाता है उसके, क्या करेगा? लिखा पढ़ी है नहीं, ब्लैक मनी है, ऐसे इंटरेस्ट पे रखते लोग, वो खा जाता है तो उसको क्या करते? कुछ कर सकते? 2-4 बार जाएंगे चुप करके फिर बैठ जाते, कोई केस तो कर नहीं सकते। भाई खा गया, भतीजा खा गया, बहन खा गई, ठीक है, फिर भी अपने नहीं खाया ना, कोई बात नहीं, अपने हाथ से तो ना देते तो पिछला हिसाब होगा उसका, कोई पिछले जन्म का कोई कर्जा होगा, कोई ऐसे तो नहीं लेता है किसी से। एक दूसरे से जो भी संबंध बने हम लोगों के, क्यों बने? जरूर पिछला हिसाब किताब है, कोई बेटा बन के लेता है, कोई औरत बन के लेता है, कोई भाई बन के लेता है, कोई बीमार होके लेता है, कोई कैसे लेता है, कोई कैसे लेता है। तो हिसाब किताब देने में तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, खुशी खुशी दे दो। जिसको प्रश्न पत्र आता है वो एग्जाम देने में घबराहट नहीं होती है, उसको खुशी खुशी जाता है। जिसको नहीं आता है उसको एग्जाम्स में बुखार हो जाता है, कई बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, हम एग्जाम नहीं देंगे, क्यों? पढ़ाई नहीं की, एग्जामिनेशन से डर लगता है, इम्तिहान से क्यों डर लगता है? परीक्षा को तो आना ही है, आज एडमिशन, कल इम्तिहान। अभी तो छोटे छोटे बच्चों का एडमिशन में भी इम्तिहान होता है। पहले जमाने में गुरु भी परीक्षाएं लेते थे, अभी तो सब आ जाते हैं, अभी तो कोई बिना परीक्षा के सब बैठ जाते हैं आके। पहले तो गुरु परीक्षा लेता था। सुखदेव मुनि को बाहर खड़ा किया, उसके ऊपर कचरा डाला, जनक ने देखा ये आया है ज्ञान सुनने के लिए, इसके बाप ने भेजा है, थोड़ी टेस्टिंग तो करें इसकी। जैसे आजकल बच्चों का, और बच्चों के साथ साथ उसके माँ बाप का भी टेस्ट लेते हैं। हमने बोला माँ बाप बेचारे का क्या टेस्ट लेते हैं? इसका मतलब जो बेचारे अनपढ़ है माँ बाप, क्या उनकी बच्चे पढ़े लिखे नहीं हो सकते? कहते हैं बच्चे को हेल्प नहीं मिलेगी अगर घर में माँ उसकी उससे हिंदी बोलेगी तो इंग्लिश उसको आएगी नहीं। तो बेचारे माँ बाप भी जाते एग्जाम देने बच्चों के साथ, सबकी टेस्टिंग होती है। तो ज्ञान में आके अगर तुम्हारा कुछ प्रकृति परीक्षा लेती है तो तुम घबराते क्यों है? कभी कोई मान करता है, कभी कोई अपमान करता है, कभी कोई शब्द बोलता है, तो तुम शब्दातीत कब होंगे? असी आवाज दुनिया जा विसारे सब चली मासी। टीवी चलती रहती है तब तो तुम बंद भी नहीं करते। कभी मारकाट होती है, कभी शोर होता है, कभी न्यूज आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, तुम गपशप करते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं, पता नहीं टीवी में क्या आ रहा है। घर में कोई कुछ बोलता है तो फिर जल्दी ध्यान जाता है, खास तौर से मेरे लिए कह रहा है, क्यों कह रहे? तुम कौन है? तुम जीव है, जीव है तो जगत है, जगत है तो शब्द है, शब्द का भी अर्थ। बोला बदमाश तो मास तो बद्ध है ये। हरामी, हरी में आरामी,
ज्ञान सुनने तक तो बड़ा मीठा लगता है, कहने तक भी मीठा लगता है, कथनी भी मीठी खांड है, पर करनी मुश्किल है। कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो। कथ कथ कथी कोटि कोट, गुरु नानक साहब ने बोला कथन करने वाले तो करोड़ों लोग हैं, कोटि कोट, पर चलने वाले कितने चलने वाले? सच बताने वाला कौन है दुनिया में? उलझाने वाले बहुत है। तुम कभी जाओ कहीं कार में ड्राइविंग करो, दूसरे शहर में जाना है, चौराहे पे खड़े होकर तुम किसी से पूछो कि रास्ता कहां जाता है, इधर जाना है, 4 रास्ते हैं, तुमको एक रास्ता चुनना है। 3 गलत बताने वाले होंगे, एक सही बताने वाला। अक्सर गलत बता देते। कई बार गाड़ी तुम कितनी आगे ले जाते, लगता है यहां तो नाम ही नहीं आ रहा जिधर हमको जाना है, तो शायद कोई गलत रूट पकड़ लिया, फिर उतना लौटना पड़ता है, बैक होना पड़ता है। टाइम तो गया, पेट्रोल भी गया, देर भी हो गई, मंजिल पर समय पर नहीं पहुंचे। तो हमको अगर कोई सच्ची राह बताने वाला मिला, कितने खुश नसीब है। गलत दिशा बताने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, कोई सही दिशा दे दे तो कितनी बड़ी बात है। गुरु एक है जो सही दिशा बताता है। यही बात 4 और लोगों से बात कर लो, तुम्हारे सुनने वाले भी तुमको उल्टा बताएंगे। वो भी कहेंगे इतना थोड़ी मरना चाहिए, इतना थोड़ी गुरु की सुननी चाहिए, इतना थोड़ी गुरु के पास जाना चाहिए, पागल है, इतना क्यों जाते हैं, इतना क्यों सुनते हैं उनका, थोड़ा सुन लो, थोड़ा घर चले आया करो। बहुत मरना पड़ता है। फालतू में गुरु के पास ज्यादा रहो ना, इज्जत कम हो जाती है। कभी कभी जाया करो, इज्जत मिलेगी। फलाना कभी कभी जाता है ना, उसको गुरु बहुत रिस्पेक्ट देता है। कोई रिस्पेक्ट चाहता है तो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, और कोई बनना चाहता है तो उसको गुरु पटक के भी बनाता है। कपड़े को धोना है, साफ करना है तो धोबी उसको पटकेगा भी। पर ऐसा थोड़ी है कि धोबी अगर उसको पटकता है तो कपड़े को फाड़ना चाहता है, साफ करना चाहता है। अगर प्रकृति कहीं से पटकती है तुमको, तो तुम्हारे सफाई के लिए पटकती है, तुम्हारे को फाड़ने के लिए थोड़ी पटकती है। विश्वास तो होना चाहिए अंदर में, गुरु का मेरे से अत्यधिक प्यार है। अपने प्रेम में विश्वास होना चाहिए। और अगर गुरु ने कोई गलती बताई है तो हाँ, हुई थी हमसे गलती। क्या किसी व्यक्ति से जिंदगी में कोई गलती होती नहीं? पर गलती स्वीकार नहीं करता है मन, गलती को अच्छा बना के दिखाना चाहता है। गलतियां तो होती है, सबसे होती है। गिरते हैं शाहे सवार मैदान जंग में, वो क्या चलेंगे जो चलते ही घुटनों के बल है? वो नहीं गिरते। सवारी नहीं सीखेंगे, घुटनों के बल चलते, वो क्या गिरेंगे? पर गिर गिर करके भी जो संभल जाए, उसका फिर गिरना याद नहीं रहता। उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं।